Hello everyone, I am your उस्ताद माज and you are watching उस्ताद माज चैनल। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये कलर किस तरह चेंज किए जाते हैं शीट्स के एंड हाउ टू इंसर्ट रो कॉलम शीट एंड हाउ टू हाइड एंड प्रोटेक्ट रो एंड कॉलम शीट। आज की जो क्लास में हम टॉपिक करेंगे सेल ग्रुप को कवर करेंगे, इंसर्ट करना रो कॉलम शीट वगैरह, डिलीट करना रो कॉलम शीट एंड फॉर्मेट के सारे ऑप्शन, हाइट सेट करना, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, प्रोटेक्ट करना, मूव एंड कॉपी शीट से क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। लेकिन एक चीज यहां मैं दिखाना चाहता हूं, अगर हम रो इंसर्ट करते हैं तो ये एरर किस तरह आता है, क्या रो इंसर्ट होती भी है या नहीं, तो ये सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये शीट के जो टेप्स हैं इसके कलर चेंज किए हुए मैंने, और अगर मैं रो इंसर्ट करता हूं फॉर एग्जांपल तो रो इंसर्ट नहीं होती। तो ये किस तरह से मुमकिन है? सबसे पहले क्या है, आपने फर्स्ट जो आपका कॉलम है या रो है उसमें आपने कोई भी अल्फाबेट या कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। जब ये वैल्यू आप असाइन कर देंगे देन कंट्रोल ड्रॉप डाउन एरो की से नीचे मूव हो जाए, यानी कि लास्ट रो पे आप मूव हो जाएं। लास्ट रो पे भी कोई भी आप वैल्यू इंसर्ट कर दें। अब होगा क्या, आपने फर्स्ट रो में एंड लास्ट रो में वैल्यू इंसर्ट कर दी है। जब हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट अ शीट रो, यानी कि कोई रो इंसर्ट करने जाते हैं, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ये एरर शो कराएगा कि आप इसमें रो इंसर्ट नहीं कर सकते। होता क्या है, एमएस एक्सेल में ये जो टोटल रोज है हमारे पास 10,48,576, ये टोटल रोज है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होती हैं। जब ये वैल्यू नहीं लिखी हुई होती है, यहां कुछ भी नहीं होता लास्ट रो में, तो ये क्या करता है, हम कहीं पर भी रो या कॉलम इंसर्ट करते हैं वो लास्ट वाले रो या कॉलम को उठा के मूव कर देता है। हम समझते हैं कि इंसर्ट हो गया रो या कॉलम, तो अब ये इंसर्ट नहीं होगी रो। अगर मैं यहां से वैल्यू डिलीट कर देता हूं, देन मैं यहां लिखता हूं वैल्यू। अब अगर मैं इसके बीच में एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूं तो इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करूंगा, ये रो इंसर्ट हो गई। तो अभी भी क्या है, टोटल रो वही होंगी जो फर्स्ट टाइम थी, 10,48,576, यानी कि रो ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं रोज को ये रिपीट करता रहता है अगेन एंड अगेन। तो इसी तरह आपको कोई भी काम करना हो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे थे नंबरिंग्स वगैरह, सीरियल नंबर आपने लिख लिए, देन यहां लिख लिया आपने नेम, आप फादर नेम लिखना भूल गए, देन आपने लिख दिए सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट थे, या इंग्लिश आप लिख देते। तो इस तरह से आपने क्या है, सब्जेक्ट लिख दिए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, जिससे पहले आपको एक रो या कॉलम चाहिए उस पर आप सिलेक्शन यानी कि ये बॉक्स रख दें। अब मुझे चाहिए इंग्लिश से पहले, यानी कि फादर नेम मैंने इंसर्ट करना है, तो इंग्लिश पे मैंने ले जाके ये अपना कर्सर रखा, सिलेक्ट किया सेल को, देन मैं जाता हूं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देखिएगा इससे पहले क्या है, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई शीट इंसर्ट करनी है या सेल इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट अ शीट पे क्लिक कर देंगे। लास्ट जो है आपके पास बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर आप चाहते हैं एक और शीट इंसर्ट करना है, या तो सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करके शीट इंसर्ट कर लें, या शिफ्ट F11 प्रेस करके शीट इंसर्ट कर लें, जो कि इसकी फंक्शन की है। लेकिन हम चाहते हैं मेन्यू के मदद से हमने करना है, तो हम क्या क्लिक करेंगे इंसर्ट अ शीट पर। जैसे ही क्लिक किया आप देखिए शीट नंबर 4 हमारे पास इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से क्या आप कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं, सेल हो, कॉलम हो, रो हो, शीट हो, आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर डेट डिलीट का ऑप्शन है।
अब डिलीट के ऑप्शन में क्या है, मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए या मुझे ये सेल नहीं चाहिए, तो मुझे इसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर दें। डिलीट आपने सेल करना है पर्टिकुलर, यानी कि सिर्फ एक ये सेल डिलीट करना है, या पूरी रो डिलीट करनी है, या पूरा कॉलम। मैंने कॉलम डिलीट करना है क्योंकि ये वर्टिकल है। रो डिलीट करूंगा तो ये सीरियल नंबर वगैरह सारी चीजें चली आएंगी। तो डिलीट अ कॉलम्स पे आपने सिंपली क्लिक करना है। डिलीट शीट कॉलम पे मैंने क्लिक किया, वो कॉलम डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी रो, कॉलम, शीट वगैरह डिलीट कर सकते हैं। यहां से डिलीट करें या शीट को डिलीट यहां से भी आप कर सकते हैं। शीट पे गए आप, राइट क्लिक किया माउस से, देन सारे ऑप्शन वो ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे जो इंसर्ट सेल में हैं या डिलीट के हैं। तो रीनेम करना है आपने शीट को, यहां से रीनेम कर लें। हम लिख लेते हैं नाम इसका जो भी है, उस्ताद मास लिख देते हैं हम शीट पर नाम। देन इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दें। मूव एंड कॉपी क्या होता है, टेप कलर्स वगैरह, अभी हम ये सारी चीजें ऑप्शंस सीखते हैं। आफ्टर डेट क्या है, इंसर्ट भी हो गया, डिलीट भी हमने कवर कर लिया। आफ्टर डेट क्या है, फॉर्मेट। ये सारे ऑप्शन जो है बहुत ही यूज में आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रो की हाइट, यानी कि हाइट बढ़ाना रो की। देन ऑटो फिट रो कर दें, यानी कि हाइट जो है कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगी। ये सारे ऑप्शन हम प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रो हाइट। हमने सिंपली कॉलम बी रो 2 में कुछ भी हम लिख देते हैं, हेलो एवरीवन लिख दिया हमने। देन इसका जो साइज है ये इंक्रीज है। अब मुझे क्या है, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट फिट करनी है। या तो हम सिंपली यहां से क्लिक करके भी सेट कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, लेकिन अब क्या है, हम ऑप्शन की मदद से सीखते हैं। तो फॉर्मेट में हम गए, सबसे पहला क्या है, रो हाइट। रो की हाइट फिक्स कर दें आप, कितनी रखनी है। बाय डिफॉल्ट जो है इस रो की हाइट है 28.5। आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, यहां वो वैल्यू इंसर्ट कर दें जितनी आपने रखनी है। हम इंक्रीज करना चाहते हैं, हम कर देते हैं 35 लिख के मैंने ओके किया। आप देखें अब इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है। देन इसके बाद क्या है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे आपने क्लिक किया, अगेन आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। अब इस बॉक्स में आपने उसकी विड्थ असाइन करनी है, कितनी रखनी है। अभी जो बाय डिफॉल्ट है वो है 8.43। हम इसको कर देते हैं सिंपली 20 या 25। ओके, अब ये देखें जितना एरिया था आ सका कवर कर लिया इसने। इसी तरह डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि आपने इसकी डिफॉल्ट जो विड्थ थी कॉलम की वही असाइन करनी है, तो आप क्या है डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक कर दें। देन क्या है, हाइट एंड अनहाइट। ये ऑप्शन काफी यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा इंसर्ट किया हुआ है, हम शीट ओपन करते हैं, प्रीवियस जो क्लास में हमने पढ़ा था, बाय प्रेसिंग कंट्रोल ओ से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली शीट ओपन करता हूं। अब मुझे क्या है, स्टूडेंट्स के नेम या रोल नंबर नहीं शो कराने, या कोई रो या कॉलम को हाइड करना है, या मुझे ये मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स शो नहीं कराने अभी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कॉलम पे क्लिक किया या कॉलम को सिलेक्ट करें। आफ्टर डेट आप जाएं फॉर्मेट में, हाइट एंड अनहाइट पे आप ओवर माउस करें। देन आपको क्या हाइड करना है या क्या अनहाइड करना है। अनहाइड जब भी होगा जब कोई चीज आपने हाइड की होगी। तो फर्स्ट टाइम हमने कॉलम को हाइड करना है, मैंने कह दिया कॉलम या कॉलम्स, जितने भी एक कॉलम को करना है या मोर देन कॉलम्स को करना है, तो आप उनकी सिलेक्शन ले लें। हाइड कॉलम में मैंने क्लिक किया, आप देखें वाला कॉलम मेरा हाइड हो गया है। अब ये अनहाइड कैसे होगा, आपने सिंपली क्या करना है, जिसके बीच में ये कॉलम था उन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है। देन आपने जाना है फॉर्मेट टैब में, अगेन हाइड एंड अनहाइड पे ओवर माउस करना है। अब हाइड और अनहाइड आपने क्या चीज करनी है, कॉलम्स और रो। हमने कॉलम को अनहाइड करना है तो कॉलम्स पे क्लिक कर दिया। देखें इस तरह से अब ये अनहाइड हो जाएगी आपकी शीट। देन इसके बाद रीनेम शीट, जो कि हम बाय डिफॉल्ट वहां से भी पढ़कर आ गए। अगर आप यहां से रीनेम करना चाहते हैं शीट को तो यहां से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। आफ्टर डेट मूव एंड कॉपी शीट, ये काफी वर्केबल ऑप्शन है। मूव एंड कॉपी शीट से क्या होता है, आपकी जो ये शीट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, या कोई भी शीट
जिसको आप मूव करना चाहते हैं किसी और बुक में। मैं चाहता हूं मेरी ये जो शीट है, शीट 3 रिजल्ट कार्ड वाली, रिजल्ट अनाउंस वाली, मैं इसको मूव करना चाहता हूं जो मेरी बुक 1 है। बुक 1 में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स है? 4 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड उस्ताद मास शीट। तो मैं इस शीट में उस शीट को मूव करना चाहता हूं। तो इसके 2 प्रोसेस हैं। नंबर 1 जो है फॉर्मेट में, मूव एंड कॉपी पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया मूव एंड कॉपी पे, अब ये आपसे पूछ रहा है मूव सिलेक्टेड शीट, यानी कि किस शीट को आपने मूव करना है या किस बुक में करना है। अब मैं चाहता हूं मेरी शीट नंबर जो 3 है ये मूव हो जाए बुक में, हमारी उसी बुक में मूव हो या न्यू बुक में आप कर सकते हैं मूव। देन इसके बाद क्या है, अगर आप क्रिएट अ कॉपी पे चेक नहीं लगाते हैं तो ये यहां से मूव हो जाएगी, यानी कि यहां से अपनी जगह छोड़ देगी। जिस तरह हम कट करते हैं, कट से मूव हो जाती है। अगर हम क्रिएट अ कॉपी करेंगे तो ये डुप्लीकेट बना देगा। ये जो शीट है इस शीट में भी रहेगी, इस बुक में भी रहेगी, और एन अदर जो बुक में हम मूव करना चाहते हैं वहां पर भी ये डुप्लीकेट बन के आ जाएगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं क्रिएट अ कॉपी, यानी कि ये शीट हमारी इस शीट में भी महफूज रहे, इस बुक में भी रहे, और दूसरी जो हमारी बुक 1 है उसमें भी ये आ जाए। देन मैंने कर दिया ओके। अब मैंने जैसे ही ओके किया, अब आप देखें जो बुक 1 थी हमारी वो हमारे पास अपेयर हो गई है, एंड शीट जो थी हमारी टोटल 4 थी, अब जो है हमारे पास शीट 5 हो गई है, यानी कि जो शीट 3 थी वो इसी शीट में आ गई है। अब हम चाहते हैं इसका टेप कलर चेंज करना। जिस तरह ये मैंने कलर्स चेंज किए हुए हैं टेप के, इस तरह से अगर हमने शीट के टेप्स के कलर चेंज करने हैं तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टेप में जाएंगे। तो टेप कलर आप यहां से चूज कर लें कौन सा आपने टेप कलर देना है। अगर आप देना चाहते हैं टेप कलर मल्टी, अपना कोई असाइन करना चाहते हैं, मोर कलर में जाएं। मोर कलर में जाने के बाद अपना कोई यूनिक कलर यहां से पिक कर लें या कोई कस्टम कलर खुद बना लें। देन कर दें ओके। मैंने ओके किया, वो कलर अभी आपको इसके शेडो में नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं जैसे दूसरी शीट पे मूव होता हूं वो प्रॉपर कलर नजर आएगा। तो इस तरह से क्या है, शीट के टेप्स के कलर आप चेंज कर सकते हैं। आफ्टर डेट प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, आपको शीट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है वो आपने असाइन करना होता है। प्रोटेक्ट शीट पे मैं क्लिक करता हूं। देन ये आपसे पूछेगा एक डायलॉग बॉक्स में किस चीज को आपने प्रोटेक्ट करना है। सिलेक्टेड लॉक सेल, यानी कि जो आपने सेल को लॉक किया है उन सेल को प्रोटेक्ट करना है, या अनलॉक सेल को भी प्रोटेक्ट करना है, या पूरी शीट को करना है। अगर आप चाहते हैं पूरी शीट को लॉक करना, उसमें कोई भी टाइपिंग या चेंजिंग ना हो, तो आप यहां से चेक हटा दें। देन आप पासवर्ड इसमें टाइप कर दें जो भी आपने करना है। सिंपली हम पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5। देन ओके किया। अब ये वापसी री इंटर पासवर्ड, यानी कि कंफर्मेशन के लिए कह रहा है कि पासवर्ड जो आपने दिया था वापसी दें 1 2 3 4 5। देन मैंने कर दिया ओके। अब आप देखें हमारी शीट हो गई है प्रोटेक्ट। अब ये पता कैसे लगेगा, ये सारे ऑप्शन जो हैं होम के डिसेबल्ड हो गए। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करना चाहता हूं तो ये इस तरह से एरर दे देगा। तो ये शीट हो गई हमारी प्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेट टैब में जाएं, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड इंसर्ट कर दें 1 2 3 4 5 ओके। अब ये सारे ऑप्शन वापसी अनेबल्ड हो गए। अब आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। देन है लॉक सेल का ऑप्शन। लॉक सेल क्या होता है, बेसिकली अगर मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर एरिया को लॉक करना है, जब मैं प्रोटेक्शन लगाऊं तो इसमें चेंजिंग ना हो, बाकी शीट में कहीं पर भी कोई भी चेंजिंग कर सकता है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर्मेट टैब में गया, लॉक सेल पे क्लिक किया, देन ये लॉक हो गए हैं सेल। अब आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट कर देना है उन लॉक सेल को। प्रोटेक्ट शीट में गए, सिंपली आपने क्या करना है, सिलेक्ट लॉक सेल, यानी कि लॉक सेल जो हमने किए हैं उस पर प्रोटेक्शन लगानी है। तो अब आप वापसी वही स्टेप रिपीट करेंगे पासवर्ड देने का 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5 इंटर प्रेस करें या ओके। तो अब क्या है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है।
तो इस तरह से क्या है, आप सेल्स को लॉक करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो ऑप्शन है, पहले अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं हम शीट को। लास्ट जो ऑप्शन है फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल्स का है। फॉर्मेट सेल में क्या है, हमने ये सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में, उसका लिंक ऊपर ही आ गया है आई कार्ड में। जिसने भी वो क्लास वॉच नहीं की थी वो जरूर वॉच करें, ताकि आगे जाके हमें ऑप्शन यूज करने में आसानी रहे और आपको भी इजीली समझ में आएगा ऑप्शन यूज कैसे होते हैं। होप के यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।